बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलो रामलला सरकार की जय हो। हेलो प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे भगवान की अनन्य भक्तों, आज हम एक कथा, रामायण का महात्म्य क्या है, रामायण घर में रखना चाहिए, रखने से क्या लाभ है, रामायण पढ़ने सुनने कहने का क्या लाभ है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ लोगों के मन में ये संशय होता है कि रामायण घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, इसका लाभ क्या है। क्योंकि संसार का ये नियम है कि जब तक हम आप बिना लाभ के कोई कार्य नहीं करते हैं, बिना लाभ के कोई किसी को प्रणाम भी नहीं करता और बिना लाभ के कोई काम नहीं करता, तो इसका लाभ क्या है। जब हम लाभ जान जाएंगे इसका, तब हमको इससे प्रेम या लगाव होना शुरू हो जाता है। तो आइए हम सुनते हैं कि रामायण का क्या महात्म्य है, इसको घर पे रखने के क्या लाभ है, क्या परिणाम है, इसी पर हम लोग आज श्रवण पान करेंगे। तो कहते हैं कि रामायण है क्या, कि रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूरी निकट जो आया। रामायण क्या है, एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठा होता है, जिस चीज की, जिस वस्तु की कल्पना करता है, वो सब प्रदान कर देता है। ये सामर्थ्य कल्प वृक्ष के अंदर होता है। ये रामायण कल्प वृक्ष है और इसके निकट जो आता है उसके दुख भय सब दूर हो जाते हैं। कोई कष्ट, कोई क्लेश, कोई दुख नहीं रह जाता, कोई भय नहीं रह जाता, सब दूर हो जाता है। और रामायण सुरधेनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याण। रामायण सुरधेनु है और ये कल्याण करने वाला, कल्याण प्रदान करने वाला, फल देने वाला है रामायण। और कहते हैं कि रामायण अहि, इसका वर्णन कौन कर सकता है, कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता। श्री रामायण जहि घर माही, भूत प्रेत तह भूल न जाहि। जिस घर में रामायण रखा होता है, रामायण होता है, वहां पे भूल कर भी भूत प्रेत उस घर में प्रवेश नहीं करते, नहीं जाते और नहीं करती। वहां दरिद्रों के लिए वहां दरिद्रता कभी नहीं आती। और क्या होता है, वहां पे साक्षात हनुमान जी
वहां पे अपना पहरा लगा करके बैठे रहते हैं। तह श्री महावीर की फेरी, हनुमान जी अपना पहरा घूम घूम करके उस घर के, उस परिवार के, उस समाज की रक्षा करते, कल्याण करते रहते हैं। वहां उस घर में तंत्र मंत्र का कोई प्रभाव नहीं चलता, कोई प्रभाव नहीं होता तंत्र मंत्र का। और कहते हैं कि प्रीति करई रामायण माही, तेई सम भाग्यवंत को नाही। जो रामायण से प्रेम करता है, प्रीति करता है, उसके समान सौभाग्यशाली, भाग्यवान और कोई दूसरा नहीं होता। ये रामायण का लाभ है, परिणाम है, फल है। और रामायण क्या है कि रामायण श्री रामायण स्वर्ग निसेनी, भक्त जनन कह आनंद देनी। ये रामायण क्या है? ये स्वर्ग में जाने के लिए सीढ़ी का कार्य करती है, स्वर्ग के लिए सीढ़ी है। और इसका सहारा जो ले लेता है वो स्वर्ग को पहुंच जाता है और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली, सुख प्रदान करने वाली है ये रामायण। इसलिए रामायण को कहना, सुनना, अपने घर में रखना और पूजन इत्यादि, प्रणाम, दंडवत, ये सब करना चाहिए। तो कहते हैं, एक प्रसंग आता है, हम आपको आइए सुनाते हैं। बहुत अद्भुत प्रसंग, मार्मिक प्रसंग है। रामायण का सुन लेने मात्र से एक पापी का जो जीवन भर पाप करता रहा, उसका कैसे कल्याण हो जाता है। स्वयं भगवान के पार्षद आकर के उसको अपने धाम में ले जाते हैं। तो कैसे, हम आइए प्रसंग को आपको सुनाते हैं। एक गांव में एक जगह रामायण हो रहा था और उसी रास्ते एक पापी जो हमेशा जीवन भर पाप ही करता रहता था, पाप परायण था, पाप हमेशा युक्त था, वो व्यक्ति उधर से जा रहा था। जब रामायण को उसने देखा हो रहा है तो वहां पे रुक जाता है। कुछ देर रुका और देखते ही देखते वही धरती पर धड़ाम से गिर पड़ता। धरती पर जैसे ही गिरा उसके प्राण पखेरु निकल गए और यमराज के दूत पहुंच गए वहां पर उसको अपने पास में बांध कर यमलोक ले जाने के लिए। खूब कस करके उसको पांच से बांधा और बांध करके यमराज के दूत जब ले जाने लगे तो इतने में एक अद्भुत घटना होती। क्या हुई? तत्काल वहां पर भगवान के पार्षद अपना विमान लेकर के वहां पर पहुंच गए और पहुंच गए। यमराज के दूत उनसे वार्तालाप करने लगे कि आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं भगवान का पार्षद हूं, इसको आप नहीं ले जा सकते। खूब वार्तालाप हुई, युद्ध हुआ। अंत में यमराज के, भगवान के पार्षद उसको लेकर के अपने धाम को गए और यमराज के दूत अपना खींचते हुए क्रोध में यमराज अपने यमलोक को पहुंच गए। यमराज के पास पहुंच करके उन्होंने बताया कि निज दूतन देखे बिल खाता, पूछी भानु तन कुशलाता। सूर्य पुत्र यमराज ने उनकी कुशलता पूछी कि आप लोग कैसे कुशल पूर्वक हो? अरे किन तुम कह दीना दुख भाई, ये तुम्हें दुख किसने दिया? मुझे बताओ तुम। दूतों ने कहा महाराज क्या कहे, कुछ कहते नहीं बनता। कहा कहीं तुम सो महाराजा, पूछत तुम्हें न आवत राजा। तुम्हें पूछने में लज्जा नहीं आ रही महाराज? कैसे बताओ, क्या बताऊं? बोले हुआ क्या, बताओ तो। बोले महाराज मृत्युलोक में एक बैरागी बाबा तुलसीदास जी हुए हैं, उन्होंने एक रामायण लिखा, रचना की है और हर घर घर में रामायण रखी है और उस रामायण को जो पढ़ता सुनता या घर में रखता है, कितना भी पाप परायण हो वो पाप से मुक्त हो जाता है। अब सारे मृतलोक के वासी सब पाप मुक्त हो जाएंगे महाराज, तो आपके यहाँ यमलोक में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। आपका ये पूरा
स्थान खाली हो जाएगा महाराज। ये लीजिए अपना डंडा पास और रख लीजिए, अब हमें नौकरी आपके यहाँ नहीं करनी है। वो अपनी बात कह ही रहे थे कि देखते देखते यमराज के और दूत भी वहां पर पहुंच गए। वो पहुंच गए, उन्होंने भी अपना डंडा पास वहां पर रख दिया और कहा महाराज अब मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। बोले हुआ क्या, तुम बताओ। तब उन्होंने बताया कि महाराज मैं एक प्राणी को लेने, प्राण जीव को लेने गया था कि जब मैं उसको लेने लगा, उस पाप परायण व्यक्ति को यहाँ लाने के लिए 5वीं बाधा, इतने में देखते देखते वहां पर एक बंदर जो है, विशाल बंदर भयंकर, मुझे वहां पर दिखाई दिया, जो हनुमान जैसा सदृश था, हनुमान के सदृश, और वो मुझसे युद्ध करने लगा। महाराज मुझे बहुत दंडित किया, बहुत मारा, और मारने के बाद जब हमने जान लिया कि मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, तब हमने उसकी शरण ले ली। प्राणन को गह की भयो तब हम भे अति दीन, शरणागत तक शरण भय स्तुति बहु विधि की। उस प्रकार से मैंने उसकी स्तुति की, तब उसने मुझको छोड़ा। और छोड़ा क्या महाराज, उसके बाद उन्होंने बताया कि जहां जहां भी रामायण रखी हो वहां पर कभी भूल करके भी तुम मत आना। रामायण के जो श्रोता भक्ता है, कहने वाले सुनने वाले, उनके घर भी कभी तुम उनको लेने मत आना। और यही नहीं महाराज, उसने मुझसे शपथ ली है, शपथ लेने के बाद तब उसने मुझे छोड़ा। मैं अपने प्राण बचा करके प्रभु आ गया हूं, अब अपना डंडा पास लीजिए, क्योंकि अब वहां कोई बचेगा ही नहीं पापी, तो आपके यहाँ कौन आएगा, इसलिए आप लीजिए अपने, अब हमको कुछ करना नहीं है। ये सुनकर यमराज घबरा गए और अपने दूतों को अपने निकट बुलाया, बुला करके समझाने लगे कि देखो कहां कहां तुमको नहीं जाना, अब मैं बता देता हूं, उसके बाद हर जगह आप जा सकते हो। कहां नहीं जाना है महाराज बता दीजिए, किस घर में नहीं जाएंगे। तो कहते हैं कि नाम रूप गुण कथा राम की किए न फेरी 3 धाम की। कहते हैं कि जहाँ पे राम जी की नाम रूप गुण कथा गाई जाती हो, सुनी जाती हो, कही जाती हो, रामायण रखी हो, इन 3 घरों में कभी आप मत जाइएगा, बाकी हर जगह आप जा सकते हो। तो महाराज कहते हैं कि रामायण को सुन करके वह व्यक्ति जो है भगवान के धाम को चला गया। तो कहने, अगर सुन करके किसी को भगवान का धाम मिल सकता है, तो कहने सुनने भगवान उसकी स्तुति करने पूजन से क्या क्या नहीं हो सकता। कहते हैं कि कथा रामायण की जह होई सो गृह घर मति जाने कोई। जिस घर में रामायण होता हो उसको, उसका वर्णन कौन कर सकता है। राम कथा जहाँ होती हो, भगवान की चर्चा जहाँ होती हो, भगवान की लीला, नाम रूप लीला जहाँ गाई जाती हो, वो घर कैसे हो जाता है। सो घर तीर्थ रूप समभास, तहाँ गए सब पातक नाश। वो घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है महाराज, और उस घर में भी जो जाता है उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप बास देही महतब लगी। इस शरीर में पाप तभी तक वास करता है, कब तक। श्री रामायण सुने न जब लग। जब तक रामायण राम कथा सुनी नहीं जाती, तब तक ही शरीर में पाप का वास होता है, और सुनते ही पाप अपने आप वहां से निकल करके दूर भाग जाता है। तो ये है रामायण का प्रभाव कि जिस घर में रामायण रखी होती है, राम कथा चर्चा होती है, उस घर में भूत प्रेत पिशाच दरिद्रता
भय दुख सब दूर हो जाते हैं। वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है और वहां पर उस घर में जाने वाला भी पाप मुक्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो।